स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो दोस्तों हमारे साथ है नीपा मनोचा, 144 रैंक है इनकी। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ में। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा किस तरह की आपकी जर्नी रही, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आप आती हैं और कैसे ये पूरा UPSC की प्रिपरेशन जो है आपने किस दिन सोचा, क्या सोचा कि जो आपने ये प्रिपरेशन शुरुआत की है? हाँ सर, मेरी जो प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। ऑल्दो जो भी UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है उसका एक बचपन का सपना होता है कि वो एक दिन IAS ऑफिसर बने और वो अपने बड़ों को देख के ही सीखता है। तो मेरी शुरुआत जो है वो 2017 में हुई थी। मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में थी, एक कंपनी सेक्रेटरी की तरह काम कर रही थी। तो वहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अपने इतने सारे एफर्ट्स अपनी कंपनी को दे सकती हूँ तो मेरा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी कंट्री के लिए मैं उतने ही एफर्ट्स दूँ। मेरी बैकग्राउंड दिल्ली की है, मेरे दोनों माँ बाप टीचर्स हैं, तो घर में हमेशा से एक एकेडमिक्स की तरफ रुझान हमेशा से ही रहा है। बस उसी को आगे परस्यू करते हुए ये मेरा 5th अटेम्प्ट था सर, और मेरा 2nd इंटरव्यू था। तो वो बस फेलियर्स और सक्सेस के जो जर्नी है वो पूरी की पूरी रही है, और इसमें स्टडी IQ का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सर। बिल्कुल नीपा, मेरा आपसे एक, क्योंकि आपने बताया कि आप वर्किंग थी और बहुत अच्छी पोजीशन पे आप काम कर रही थी। अब एक बात बताइएगा कि जब ये सैलरी आ रही होती है, हम काम कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर, उसके बाद सडनली हम एक स्विच करते हैं, अब वो सक्सेसफुल स्विच होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं होता है, और ये जर्नी भी ऐसी है कि इसमें आपको कुछ ये अनप्रेडिक्टेबल जर्नी है। तो ये जो स्विच था ये कैसे आया आपके दिमाग में, किस तरह से आपने ये सोचा कि अब UPSC ही करना है? सर एक्चुअली ये मेरे फादर का भी सपना था कि मैं UPSC करूं, और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको जब आप आसपास देखते हो अपने, तो आपको लगता है कि एज अ कंपनी के लिए तो आप काफ़ी कुछ कर रहे हो, बट जो आपके आसपास लोग हैं, जो सोसाइटी है, उसमें इफेक्टिवली इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आ पा रहा, और आप एक डायरेक्ट रूल अज्यूम करते हो, आप एक डायरेक्ट चीज़ करने की कोशिश करते हो। तो सर इसीलिए मुझे लगा कि ये स्विच इम्पॉर्टेंट है। कुछ साल आई एग्री की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज़ होती हैं, बट इस यहाँ पर सर फैमिली का बहुत रोल आता है, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि नहीं, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड विद फैमिली बाय योर साइड। तो सर व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट इन दिस जर्नी? मतलब मुझे जहाँ तक मैं अपना अगर आपको बताऊं कि मैंने आपके फादर की भी स्पीच सुनी, उनका भी व्यू सुना, और वो भी पहले प्रिपरेशन करते थे और किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है आपके शायद पेरेंट्स आपके लिए मोटिवेशन होंगे, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका मोटिवेशन इस पूरी जर्नी में क्या था? सर पेरेंट्स तो रहते ही हैं मोटिवेशन, वो तो हर कदम पे आपके साथ होते हैं, बट द फैक्ट दैट द जर्नी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट वन, वो आपको चैलेंज करती है, हर कदम पे चैलेंज करती है। तो सर वहाँ पे मुझे लगता है कि वो जो डिफ़िकल्टी है पूरे उसमें जो मज़ा है उसको कॉन्कर करने में, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर होता है सर। नीपत, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आप उस दिन को, वो जो रिजल्ट का दिन था, क्योंकि आपने बताया आपका ये 5th अटेम्प्ट था, करीबन 4 साल निकले, उसके बाद 5वां साल आया और वो दिन आया। तो क्या था शुरुआत से उस दिन में, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है हमें पता है, अब आपने रिजल्ट खुद देखा, किसी और ने देखा, या फैमिली का रिएक्शन उसके बाद में क्या था, ये आप एक बार पूरा एक्सप्लेन करिए। सर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब मेरा रिजल्ट आने वाला था तो मैंने अपने मेंटर से पूछा था, अजय चौहान सर है मेरे मेंटर, तो उनसे मैंने पूछा था कि हाउ शुड आई रिएक्ट टू द रिजल्ट, आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। तो मुझे उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि आप जो भी रिजल्ट हो आप विचलित मत होइएगा। इफेक्टिवली सर जब वो रिजल्ट आया और वो PDF मैंने देखी तो उसमें कुछ OCR रिकॉग्निशन में थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो मैंने सर्च किया अपना नाम और मुझे नहीं मिला।
तो सर मैं उस टाइम पे यही सोच रही थी कि अब दूसरी बार भी आई हैव टू फेस द सेम चैलेंज। और सर उसके बाद मुझे अपने जो मेंटर हैं उन्हीं की बात याद आ रही थी कि विचलित नहीं होना। तो मैंने बहुत कामली अपनी मदर को बताया कि मम्मी इस बार भी नहीं हुआ है। एंड शी वाज वेरी वेरी सरप्राइज्ड। तो क्योंकि अपने बच्चे पर तो सबको ही भरोसा होता है, तो उन्होंने कहा कि तुम गलत लिस्ट देख रही हो। मैंने कहा मम्मी लिस्ट ठीक है बट मेरा नाम नहीं है उसके अंदर। फिर इफेक्टिवली 2 घंटे बाद मुझे कॉल आया कि आपका नाम लिस्ट पे है, और तब मुझे पता चला कि एक्चुअली में वो हो गया है। और तब भी सर ये जो यूपीएससी जर्नी है वो इतना कुछ सिखा देती है कि इक्विनामिटी रखनी है हर जगह। तो आप तब भी ऐसे नहीं होते कि उछलने लग जाओ, कूदने लग जाओ, एक सुकून की फीलिंग होती है। वो सर सुकून इम्पोर्टेंट है वहाँ पे। वही सुकून के साथ मुझे रिजल्ट दिखा और मैंने फिर ये ठाना कि अब तो कंट्री के लिए जॉब में लग जाना है। बिल्कुल, देश की बागडोर आप लोगों के हाथ में होगी। अब आप लोग अलग अलग सर्विसेज में जाएंगे। और ये जो स्टोरी आपने बताई है बहुत ज्यादा, एक तरह से उस दिन मेरे एक तरह का मिरेकल लगा होगा आपको जब ये हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब ये जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं, अगले जो एग्जाम्स देंगे, उसमें बाकी कैंडिडेट्स भी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं स्पेसिफिक, उनके लिए आपकी कोई टिप्स, कोई एडवाइस, किस तरह प्रेशर को हैंडल करें? क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स के ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा का और ज्यादा होता है। मतलब जो मेल कैंडिडेट्स पे उतना जो एक प्रेशर घर की तरफ से नहीं होता, फाइनेंशियली छोड़ के अगर कि कोई पेरेंट कह रहे हैं कि शादी कर लो, कोई कह रहा है कि अरे कब तक करोगी, तो ये जो प्रेशर होता है इसको कैसे वो लोग हैंडल करें? सर इसमें मुझे ये लगता है कि जो लड़कियां हैं वो इमोशनली अटैच भी हो जाती हैं प्रोसेस के साथ, तो उनके लिए फेलियर्स और सक्सेस बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड में मैटर करती हैं। तो सर एक बात मेरी मम्मी ने मुझे बोली थी, और वही मैं आगे एस्पिरेंट्स को और आगे जो हमारे फेलो कैंडिडेट्स हैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि अभी बनानी अपनी पहचान बाकी है, जिंदगी के इम्तिहान बाकी है, नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी पूरा आसमान बाकी। तो सर यही अगर दिमाग में रखें और इसी इम्तिहान को अगर हम अच्छे से करें तो सर सब कुछ मुमकिन है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई आपके आने वाले आगे फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।